सबसे अहम और बड़ी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। न्यूज 18 को यह एक्सक्लूसिव जानकारी यहां पर मिली है। विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर यहां पर यह है कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल सबसे बड़ा यह होता है कि अखिलेश यादव कौन सी ऐसी सीट को चुनते हैं। क्या विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के जो गढ़ वाले इलाके हैं उन सीटों से विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव लड़ेंगे, या फिर किसी मुस्लिम बाहुल्य सीट या फिर जो समीकरणों पर फिट बैठती है वहां से अखिलेश यादव जो है चुनाव लड़ सकते हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, क्योंकि अखिलेश यादव को जाहिर तौर पर समूचे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रचार की कमान संभालनी है, तमाम बैठकें करनी है, वर्चुअल तरीके से संवाद भी करना है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में जाना ज्यादा महसूस करेंगे बनस्पत किसी कॉम्पिटिटिव फाइट की तरह। देखिए, एक बात समझना होगा कि अगर समाजवादी पार्टी ने और खुद अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है कि वो चुनावी मैदान पर उतरेंगे और फ्रंट से पार्टी को लीड करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हर खतरे को मोलने की कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है कि वो ऐसे सीट से उतरना चाहेंगे जिस सीट का असर जो है वो अगल बगल के कम से कम 10-20 सीटों पर सीधा असर दिखे उस विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके। दूसरी तरफ अगर ये सीधे अगर चुनाव का मैदान पे उतरते हैं, अपना दमखम आजमाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसका एक संदेश जो है वो बहुत बड़ा जाता है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति हुई है उस रणनीति पर समाजवादी पार्टी भी अब उसको फॉलो कर रही है। मायावती के पास को लेकर के पहले से फैसला आ गया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में पूरा जो यूपी का चुनाव जो दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का लड़ाई दिख रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा कह सकते हैं कि उदाहरण सेट करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, क्योंकि अगर एक तरफ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मैदान पे खड़े होते, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के नेता अगर नहीं खड़े होते जो वहां के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो फिर ये लगता कि बॉडी लैंग्वेज दूसरी पार्टियों की अच्छी नहीं है। और एक बड़ा कह सकते हैं कि फैसला और बातचीत करेंगे। अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका, कई मौकों पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन न्यूज 18 को यहां पर एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। क्या लगता है आपको, कहां से वो ताल ठोक सकते हैं और इसका समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कई बड़े चेहरे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं विधानसभा के चुनाव में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो या अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा के चुनाव में दाव आजमाने के लिए जा रही हैं। इसके पहले अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो वो एमएलसी बनाए गए थे, इसके पहले वो सांसद रहे थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कई मौकों पर उनसे सवाल पूछा गया कि चूंकि योगी उतर रहे मैदान में, केशव मौर्य मैदान में उतर रहे हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हर बार उन्होंने ये कहा कि पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव में उतरना है या नहीं। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, पार्टी ने मन बना लिया और खुद अखिलेश यादव ने मन बना लिया है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिससे बड़ा संदेश जाएगा पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत हद तक अखिलेश यादव की जो सीट होगी वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस सीट से बड़ा संदेश जाएगा पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और अखिलेश यादव भी इसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे अपने पार्टी के तमाम विधायकों और प्रत्याशियों को। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले जिले, जिसमें इटावा, मैनपुरी, सैफई और रिया, कन्नौज, फिरोजाबाद जैसे जिले आते हैं, या फिर वो इससे ज्यादा आगे बढ़कर एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं किसी अन्य जगह से चुनाव लड़कर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यही कि अखिलेश यादव भी बिल्कुल अनामिका, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 को यहां पर यह एक्सक्लूसिव जानकारी यहां पर मिली है। तो सबसे अहम और बड़ी खबर, सीएम योगी के बाद अखिलेश यादव भी यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अखिलेश यादव के बारे में बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर है यहां पर न्यूज 18 के पास कि अखिलेश यादव भी अपने गढ़ से
माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो गढ़ वाले इलाके हैं वहां की किसी विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहां पर समीकरण अब किस तरीके से बनेंगे? अनामिका, क्या आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी का पार्टी के गढ़ हैं, चाहे आजमगढ़ की बात करें, इटावा की बात करें, मैनपुरी की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, इन तमाम जिलों में से किसी एक जिले को चुन सकते हैं, किसी एक सीट को चुन सकते हैं, या फिर और किसी जगह से चुनाव लड़के एक मैसेज दे सकते हैं? देखिए, आजमगढ़ से सांसद रहे अखिलेश यादव। इसके अलावा जो जिले हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले, जहां पे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन लंबे समय तक बहुत अच्छा रहा है, तो वो भी सेफ सीटें मानी जा रही है अखिलेश यादव के लिए, जहां पे उनके लिए बहुत संघर्ष उनको नहीं करना पड़ेगा जीतने के लिए। लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है कि अखिलेश यादव खुद कौन सी सीट को चुनते हैं अपने विधानसभा को चुनने के लिए या फिर वहां से मैदान में उतरने के लिए, ये बड़ी बात होगी। हालांकि उनके पास बहुत सारे अभी ऑप्शंस दिखाई दे रही है। पार्टी अभी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि ऐसी सीट कौन सी होगी जहां से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव बाकी अन्य सीटों पर भी असर डाल सके, इसका असर अन्य सीटों पर भी पड़े, जिसका फायदा बाकी प्रत्याशियों को मिल सके। तो बहुत सारा मंथन अभी इसको लेकर चल रहा है। अनामिका, तमाम तरह की चर्चाएं, अब जब से खबर आई है लगातार ये चर्चाएं भी घूम रही हैं कि अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़े, क्या अखिलेश यादव मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसी चौंकाने वाली खबर भी सामने आ सकती है, लगता है आपको? देखिए, चौंकाने वाली खबर आ सकती है क्योंकि अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी कहते हैं और कहते हैं कि कृष्ण तो उनके ही है। और वैसे भी अखिलेश यादव बार बार ये भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उनके भी सपने में आ रहे हैं, तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि अखिलेश यादव बड़ा संदेश देने के लिए सियासत में ये कह रहे कि वो मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब तक जो पूरा स्ट्रैटेजी है वो साफ हो चुका है कि वो गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मथुरा फिलहाल वो नहीं जा रहे हैं, तो कोई हैरानी की बात नहीं है बहुत ज्यादा कि अखिलेश यादव ये बड़ा ऐलान कर दे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक मथुरा में परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, बीजेपी को वहां पे अच्छा समर्थन मिलता रहा है या अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन सियासत में कौन सा उठ किस करवट बैठे कहना मुश्किल होता है। और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता उस लकीर से आगे बढ़ते हुए एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे? क्या अखिलेश यादव अपने गढ़ वाले जिलों, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मथुरा से जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करके बड़ा संदेश देने का प्रयास करेंगे? ये अपने आप बहुत दिलचस्प हो जाता है। फिलहाल इतना भी साफ नहीं हो पाया कि सीट वो कौन सी होगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लेकिन अनामिका, हम देख चुके हैं कि आरएलडी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है मथुरा में, जयंत चौधरी वहां से प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, तो ऐसे में कुछ सपोर्ट जो है आरएलडी की समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। ऐसे में मथुरा पर फोकस किया जा सकता है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जयंत चौधरी साथ में है, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का, दोनों का अलायंस है इस चुनाव में। देखिए, अलायंस तो है, वेस्ट यूपी में बहुत सारे जिलों में समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ आगे बढ़ रही है। और ये भी ठीक कहा आपने कि मथुरा और मथुरा के आसपास के जिलों में आरएलडी का प्रभाव है। लेकिन ये तय कर पाना कि अखिलेश यादव मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए आरएलडी, अब मुझे लगता है कि वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किसी गठबंधन वाली पार्टी का सहारा लेंगे अखिलेश यादव। ये रिस्क मुझे थोड़ा कम लगता है अखिलेश यादव को लेकर के। इतना जरूर है कि मथुरा हो, चाहे उसके आसपास के धर्म वाले मुद्दे जहां पर उठते हो, और जहां पे केशव मौर्य खुद ही ऐलान कर देते हो कि अयोध्या और काशी तो झांकी है, मथुरा भी बाकी है, तो इसको लेकर के अखिलेश यादव बहुत सोच समझ कर अपने पैर रखेंगे, क्योंकि जहां पर भी अगर उनकी सीट लड़खड़ाती है वहां पर आप ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल अनामिका, बने रहिए हमारे साथ। अनूप गुप्ता, आप भी बने रहिए।